जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। उससे पहले मैं अपने गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु महाराज सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का आज मुझे मैसेज आया कि बेटा आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। आज की सारी ब्लेसिंग सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए है। गुरु जी ने विशेष रूप से तुझे आशीर्वाद दिया है। देख लेना, तेरी ज़िंदगी में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तेरी हर मुश्किल दूर होने वाली है। तो इसके लिए मैं अपने गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। बस सच्चे दिल से शुक्राना कर और इस ब्लेसिंग को अपने पास मत रख। उन सबको भी पहुंचा जिन्हें एक उम्मीद की ज़रूरत है। तेरी झोली भरने वाली है। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी कहते हैं कि जो 2 साल से नहीं कर पाया अब वो अगले 2 हफ्तों में होगा। शुक्राना करना ना छड्डी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, हमेशा हम अपने बच्चों के अंग संग रहन दा शुक्राना। हर नया दिन दिखाने ਦਾ शुक्राना। हर मुश्किल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ शुक्राना। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ शुक्राना। मेरे पति के वल्लों भी गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। मेरी बेटी की तरफ से भी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। मेरे बेटे की तरफ से भी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। और अपनी तरफ से भी मैं अपने गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरु जी बस इतनी अरदास है थाड़े चरणों च गुरु जी कि मेरे हस्बैंड गुरु जी आपको मानते हैं, लेकिन वो इतना नहीं मानते जितना मैं आपको मानती हूँ। आपसे जुड़ी हूँ गुरु जी, और मैं आपसे क्या जुड़ी, आपने ही अपने बच्चों को अपने साथ जोड़ा है। तो मैं इतनी ही अरदास करूँगी गुरु जी, मेरी बेटी, मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड जी को भी अपने साथ जोड़िए। इनके विश्वास को भी मजबूत कीजिए अपने पर गुरु जी, और इनके भी हर दुख सुख में आप हमेशा साथ खड़े रहेंगे। वैसे तो मुझे पता है गुरु जी कि आप कहते हो कि जब आपके परिवार में से कोई एक भी मेंबर वो गुरु जी के साथ जुड़ जाता है तो गुरु जी पूरे परिवार को ब्लेस कर देते हैं, पूरे परिवार का कल्याण कर देते हैं। तो इसके लिए भी मैं अपने गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और गुरु जी का एक और मैसेज आया कि बेटी आज मंगलवार के दिन, आज बड़ा मंगलवार है, तू आज 7 बार हनुमान चालीसा कर और दिया मंदिर में जला के आ, तो तुझे बहुत सारी हनुमान जी की और मेरी ब्लेसिंग मिलेगी। तो इसके लिए भी मैं अपने गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और गुरु जी की कृपा से मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी और इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी। अगर सत्संग करते हुए मुझसे कोई भी भूल होगी हो मेरे गुरु जी महाराज और संगत जी, मुझे क्षमा करना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं मुंबई से शीला हुई बोल रही हूँ। गुरु जी, मेरी समस्या थी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो मेरे घर में जो चल रहा है ब्लैक म्यूजिक वगैरह, इसमें कुछ आस पड़ोस के लोग भी हैं और कुछ घर के लोग भी। तो मैं क्या पूछना चाहती हूँ, ये ब्लैक म्यूजिक जो घर वाले कर रहे हैं, क्या ये हमने माहिम का घर छोड़ बेच कर जाने की इच्छा जताई, इससे ये प्रॉब्लम चालू हो गया है क्या? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पहले ऐसा कोई बात नहीं था, लोग का आना जाना अच्छी तरह से था, लेकिन बाद में जब घर का क्या बोलते हैं एग्रीमेंट हो गया, मेरे बेटे के नाम पे घर ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद में अभी जब भी लोगों को मालूम पड़ा कि ये बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जाने वाली है, रीडेवलपमेंट में जाएगी और उसके बाद में जब बनेगी तो उसका वैल्यू बहुत बढ़ जाएगा, 1.5 या 2 करोड़ हो जाएगा। तो इसके लिए या तो इन लोगों को, घर वालों को और पैसा दिया जाए, या फिर मेरे बच्चों ने कायम का यही रहना चाहिए कि घर को बेच के नहीं जाना चाहिए।
मुझे ऐसा लगता है ये घर बेचने के लिए हमने विचार किया, इसी वजह से ये ब्लैक मैजिक चालू हो गया है। और इसकी शुरुआत मैंने ही रिटायरमेंट पैसे को देके ही शुरुआत की थी। तो मेरा विचार ऐसा है कि मेरी लड़कियों को बोलती हूँ कि तू और तेरी बहन तुम्हारा फैमिली लेके इधर ही रहो, और मैं सब छोड़ छाड़ के तुम लोग को दे रही हूँ, जो कुछ है तुम लोग का ले लो, और मैं अपना सामान लेके अपने भाई के यहाँ रहने के लिए जा रही हूँ। क्योंकि क्या है, इन लोगों को साथ रहने से मुझे भी तकलीफ है, इन लोगों को भी तकलीफ है। और वैसे भी मेरे बच्चे मुझे कोई वैल्यू नहीं देते, उनको सिर्फ पैसे से मतलब है। क्योंकि उनको ऐसा वशीकरण कर दिया गया है कि अगर मैं मेरी गला काट के भी उनके सामने रख दूँ ना, तो उनको उसका कोई अहमियत नहीं होगा कि हमारी माँ मर गई, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फिर किस लिए अपनी ज़िंदगी उन लोग के लिए बर्बाद करने का। तो मेरा ऐसा विचार है, मेरे बेटे को बोलती हूँ भाई हम लोग को यहाँ से जाने का नहीं है, हम लोग यही रहेंगे। घर अगर रिडेवलपमेंट में गया तो भी बनने के बाद ही हम लोग इधर आएंगे, हम लोग बेचने वाले नहीं है। ऐसा बोलने के लिए सबको, आजू बाजू वाले पूछते हैं, जो हमारे पड़ोसन है उसको बोलने का मैं तो घर बेचना चाहता हूँ, लेकिन मेरे घर के लोग जो है वो बेचने नहीं देते। ऐसे दो तरफ से दो बात बोलना पड़ेगा। और मेरा पूछेगा तो रवि को बोलूँगी, बोल देना कि अभी वो उसकी तबीयत नहीं ठीक रहती, इसके लिए वो अभी जहाँ तक उससे हो सकेगा गांव में ही ज़्यादा रहेगी। क्योंकि वहाँ क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, देशी इलाज कराया जा रहा है उसके पैर में, और तकलीफ वगैरह है इसके लिए। तो क्या ये सब करने से, यानी मेरे चले जाने से और बच्चों को वहाँ कायम रहने हमारा जो विचार हम कर रहे हैं, ऐसा अगर किया तो क्या ये ब्लैक मैजिक बंद हो जाएगा क्या? मुझे ये ब्लैक मैजिक सब नहीं चाहिए। इसकी वजह से क्या है कि किसी की जान जाने का खतरा रहता है, मुझे भी तकलीफ हो रही है, उन लोगों को भी तकलीफ हो रही है, मेरे बच्चों को भी तकलीफ हो रही है। पूरा पैसा लत्ता सब चीज़ एकदम आवक बंद हो गई है, बरकत भी बंद हो गई, लक्ष्मी भी बंद हो गई है। इतना आपस में इतनी तनाव हो गया। तो मैं सोचती हूँ गुरु जी, जो कुछ भी है उनका उनको खोल के दे दो उनके हाथ में, बच्चे अपना अपने हिसाब से रहे, उनकी जो ये है वो उसी को पूछते रहें, और बेटा भी उन्हीं के साथ रहे, पूछते रहे उनको, उनको बोले कि भाई अपने को घर बेचने का नहीं है बस। क्योंकि क्या हुआ है कि बेचने से लोग को ऐसा लगने लगा कि ये लोग 1.5 करोड़ कमाने वाले हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग आप लोग के सामने शेयर कर रही हूँ माँ मंत्र के जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मुझे मैसेज आया कि तेरे पति के ऊपर बहुत बड़ा संकट था जो मैंने टाल दिया। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अभी अभी मैंने अपनी माँ को खोया है। उनकी आज 13वीं थी, जो गुरु जी ने बहुत अच्छे से करवाई। उसके लिए गुरु जी का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी से बस यही अरदास है कि आज से मेरी माँ की जो जर्नी स्टार्ट हो रही है, मेरी माँ की आत्मा को शांति मिले, और वो जहाँ भी जाए, अपने जिस धाम में जाए, वहाँ पे मेरी माँ को कोई दिक्कत ना हो, उनको किसी चीज़ की कोई परेशानी ना हो, वो बहुत खुश रहे, बहुत खुश रहे। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना। गुरु जी, आप मेरी माँ को आपने अपने चरणों में लिया है, उनको उनको वो हमेशा खुश रहे गुरु जी, हमेशा खुश रहे। उन्होंने बड़ा कष्ट देखा है धरती पे, बहुत कष्ट देखा मानव जीवन में। अब वो जहाँ जाए सिर्फ और सिर्फ वो खुश रहे, उसको कोई दिक्कत ना हो। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, इतने बड़े लॉस के बाद बड़ी मुश्किल से उभर पाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन गुरुजी ने कहा है कि मैं संभाल लूँगा। संगत जी, मेरे पति अंकल के लिए भी गुरुजी के बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। मुझे बस गुरुजी, बस यही अरदास है कि मेरे पति अंकल को ठीक रखिएगा गुरुजी। मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं,
सिर्फ गुरु जी आप ही का ही सहारा है। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने बहुत संभाला है और आगे भी संभालेंगे। अब जो संकट आया है गुरु जी उसे टालेंगे। संगत जी, मेरे पति अंकल को यहाँ लेके आई, सब बहुत अच्छे से हुआ, लेकिन मुझे गुरु जी के बड़े मंदिर जाना है। लेकिन पता नहीं पति अंकल पे क्या सवार हो गई है, वो जल्दी से जल्दी वापस घर जाना चाहते हैं। मैंने सोचा था कि सब समस्त परिवार हम लोग बड़े मंदिर जाएंगे। गुरुजी, मेरे पति अंकल के दिमाग को ठीक रखिएगा। जो भी कुछ नेगेटिविटी है या उनका दिमाग कोई भी घुमा रहा है, गुरुजी उसको ठीक कर दीजिएगा, ताकि हम एक साथ मेरी माँ की 17वीं के बाद बड़े मंदिर माथा टेकने आए। गुरुजी, मैं आपसे ये अरदास कर रही हूँ गुरुजी, मेरी अरदास को कबूल करना गुरुजी। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना, बच्चों की तरफ से भी शुक्राना, पूरे समस्त परिवार की तरफ से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी माँ जो आपके चरणों में आ गई है उसकी तरफ से भी शुक्राना। मैं अपनी माँ की तरफ से मंत्र जाप करती हूँ गुरुजी, ये आपके चरणों को समर्पित है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, 7 की ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना गुरुजी, साथ साथ रहने के लिए शुक्राना गुरुजी, आपकी एक शक्ति हमेशा मेरे साथ रहती है उसके लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं तेरा कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता, कोई भी जो चीज़ तुम्हें हार्म करेगी वो तेरे पास नहीं आएगी, क्योंकि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मेरे पिताश्री को हिम्मत देना गुरुजी, सहन शक्ति देना, ताकि वो इस दर्द से उभर पाए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी साथ ही मैं सत्संग को विराम देना चाहूँगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, आज गुरु जी ने हनुमान मंदिर भेजा मुझे। आज तीसरा बड़ा मंगलवार है। संगत जी, मंदिर जाने से पहले गुरु जी ने मुझसे उपाय भी कराए। गुरु जी ने सत्संग में बताया था कि लाल कलावा लेना है और 8 लौंग लेनी है और अपनी मनोकामना बोल के हनुमान जी के समक्ष उसमें गांठ लगानी है और उसका माला बना के हनुमान जी को मंदिर में जाके अर्पित करना है। आज बड़ा मंगल वाले दिन गुरु जी ने उपाय कराया। संगत जी, बहुत पहले भी गुरु जी ने ये करवाया था और गुरु जी ने उस चीज़ को पूरा किया था हनुमान जी के थ्रू। संगत जी, वही ऐसे ही उपाय गुरु जी ने आज कराए। तो फिर उसके बाद मैं गई आज बड़ा मंगल वाले दिन मंदिर। गुरु जी ने हनुमान जी को बेसन के लड्डू का भोग चढ़वाया मुझसे और फिर एक प्रसाद लड्डू मैंने खाया, हस्बैंड अंकल ने खाया प्रसाद। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, जब वो मैं माला बना के लेके गई हाथ में पकड़ के, मुझे डर लग रहा था कहीं जो लौंग का फूल है वो निकल ना जाए, क्योंकि संगत जी जब फूल निकल जाता है तो माला खंडित हो जाती है, उसका महत्व नहीं रह जाता। लौंग जब हमें माता रानी पे भी अर्पित करते हैं नवरात्रों में तो उसमें फूल बना होना चाहिए, वरना वो किसी काम का नहीं होता, उसको स्वीकार नहीं करते भगवान। संगत जी, तो मेरे को डर लग रहा था कहीं रास्ते में मुट्ठी में बंद हुए माला जो मैंने बनाई है इसको लौंग ना निकल जाए। मंदिर बिल्कुल थोड़ा सा दूरी पे था, इसलिए वो गर्मी इतनी पड़ रही है। पर गुरुजी महाराज की कृपा से मैं गुरुजी को बोल के गई थी, गुरुजी उपाय आपने कराना है और इसमें से फूल ना गिरे। और गुरुजी ने मेरी इच्छा सुनी और वो उपाय करवाया और वो फूल बिल्कुल नहीं गिरा। बहुत अच्छे से मैंने उपाय कर भी दिया। मैंने मंदिर में भी हनुमान जी के समक्ष एक बार हनुमान चालीसा पढ़ी और घर पे भी मैंने एक बारी मॉर्निंग में पढ़ी थी और शाम में भी। ये उपाय शुरू करने से पहले भी हनुमान चालीसा गुरुजी ने पढ़वाई थी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत अच्छे दर्शन हुए, सभी भगवानों के दर्शन हुए। गुरुजी शिवलिंग के भी बहुत अच्छे दर्शन हुए। उसके बाद हम सब घर आ गए, हम दोनों घर आ गए, हस्बैंड वाइफ। संगत जी, रास्ते में ना हम दोनों की गाड़ी सामने एक गाड़ी से लड़ते हुए बची, एक्सीडेंट होते हुए बचा मैं बोलूँगी। नाम मात्र में गुरुजी ने काट दिया, कुछ भी नहीं हुआ संगत जी, हम लोग गिरे नहीं, बच गए। हस्बैंड अंकल ने गाड़ी संभाल ली, गुरुजी ने संभाल ली। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, लगातार मारण क्रियाएँ की जा रही हैं, गुरुजी रक्षा कर रहे हैं। यहाँ तक जब हम लोग मंदिर के लिए निकल रहे थे ना
तभी उसी वक्त ही मेरे लॉस वो तांत्रिक सामान जला रहे थे। हम लोग यहाँ निकल रहे हैं और सामने जला रहे हैं बेखौफ होके। पर ठीक है संगत जी, हम लोग चले गए। उसी बीच ये हादसा होते थे, जब मंदिर से हम लोग निकलते हुए बचे। साथ ही संगत जी, जब मैं ताला निकाल रही थी मतलब लगाने के लिए, तो आपने मेरे हाथ से ताला छूट गया संगत जी। जैसे लगा पता नहीं कौन सा कष्ट ताले पे चला गया। तब मैंने ये बात हस्बैंड अंकल को बोली, तो शायद उन्होंने ऐसे सुना होगा, सीरियसली नहीं लिया। पर मुझे ऐसा लगा जैसे कि ताले के ऊपर कोई कष्ट गया है संगत जी। उसके बाद जब मैं भी वापस आई मंदिर से, तो हस्बैंड तो अपनी शॉप पे चले गए, पर मैं घर तक वो छोड़ के चले गए। पर जब मैंने ताला खोला ना, अपने फ्लोर का गेट खोला, तब हस्बैंड नहीं थे साथ, वो जा चुके थे। तब संगत जी ताला जैसे ही मैंने खोला, मैं अंदर आई, मैंने ताला रखा, वो संगत जी ताला फिर से गिरा अपने आप। मैं समझ गई सेकंड बार गुरुजी ने बचाया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तीसरी बार बचाया संगत जी। और संगत जी अभी मैं कुछ खा रही थी तो मेरे मुंह में लग गया एकदम से, नमकीन खा रही थी, तो फिर वहाँ गुरुजी ने बचाया। और संगत जी कुछ ना कुछ मैं देख रही हूँ मेरे साथ चीज़ें हो रही हैं, गुरुजी मुझे बचा रहे हैं। खाना बनाते वक्त संगत जी तेल इतनी तेज छलका मेरे ऊपर, वहाँ पे गुरुजी ने मुझे बचाया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बड़ी बड़ी चीज़ों से गुरुजी महाराज बचा रहे हैं संगत जी। 2 दिन से गुरुजी शाम में खाना नहीं बनवा रहे हैं। मेरे लिए तो ये है कि चलो गुरुजी खाना नहीं बनवा रहे हैं तो गुरुजी मेरे को थोड़ा रेस्ट दे रहे हैं तबीयत की वजह से। पर संगत जी मुझे क्या लगता है, गुरुजी मुझे किसी हादसे से बचा रहे हैं संगत जी। मेरे को ना पूरी प्लानिंग है किचन में जलाने की, वो तो कई बार ये लोग कर चुके हैं। बाहर बार बच जाती थी, बना भी लेती थी खाना, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़े लेवल की प्लानिंग है, तो गुरुजी मुझे नहीं बनाने दे रहे हैं। यहाँ तक संगत जी मेरा भी चाय बनाने का मन था, तो मुझे याद आया गुरुजी ने दोपहर में दूध भी ख़त्म करवा दिया ताकि मैं एक सिलेंडर गैस ऑन ही ना कर पाऊँ। पर गुरुजी महाराज इतनी ब्लेसिंग देते हैं कि दोपहर में और मॉर्निंग में खाना बन जाता है संगत जी। सॉरी संगत जी, मॉर्निंग में चाय और दोपहर में खाना बन जाता है, वरना ये लोग करे तो हम लोग भूखे ही मर जाएं संगत जी। कुछ खा ही पीना पर गुरुजी ने देखिए चाय भी नहीं बनने दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना संगत जी। मुझे याद था, मैं सोची थी कि वापसी में ना हस्बैंड को दूध के लिए बोल दूँगी, ले लूँगी, पर गुरुजी ने भुलवा दिया। वो नहीं चाहते थे घर में किसी भी तरह से तुम चाय बनाओ, भी गैस सिलेंडर ऑन करो। इसी से मुझे कंफर्मेशन मिल गई कि गुरुजी मुझे बचा रहे हैं। और मैंने कल के सत्संग बताया था कैसे गुरुजी ने जोत से मेरे कपड़ों में आग लग गई, गुरुजी ने मुझे बचाया, कपड़ा जल गया मेरा। ले देखे संगत, 2 ही सूट थे मेरे पास, उसमें से भी एक जल गया। पर ठीक है, जब गुरुजी संभाल रहे हैं। आज साड़ी पहन के संगत जी मैंने काम किया, इतनी गर्मी भीषण, हालत ख़राब हो गई। पर जब कल का सूट सूखा, वापस से मैंने उसको पहना। क्या करूँ, गुरुजी इसमें भी मेरे कोई कष्ट कटवा रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप इतना साथ दे रहे हो, इतनी रक्षा कर रहे हो, हर पर अंग संग हो। मेरे मम्मी पापा की तरफ से शुक्राना, मेरे पति की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। हाँ संगत जी, मेरे पति के गले से जो 2 रुद्राक्ष की माला उन्होंने पहनी है, और साथ ही साथ गुरुजी का लॉकेट स्वरूप और शिव जी का स्वरूप लॉकेट जो उन्होंने पहना हुआ है, वो चारों चीज़ें संगत जी आज निकलती। उनके हस्बैंड अंकल के गले का जो माला है ना, उसका धागा अपने आप संगत जी टूट गया, बच गया, गले से नहीं निकला, चिपका रहा। 2 धागे थे संगत जी, एक निकल गया। वहाँ पे भी गुरुजी ने बचाया। फिर मैंने गुरुजी से अरदास की थी, प्लीज़ गुरुजी माले को उतरने मत देना, जब तक नहीं उतरना चाहिए तब तक ना उतरने देना प्रभु। और संगत जी उस धागे को मैंने बांधा गुरुजी का नाम लेके। फिर मैंने गुरुजी से अरदास भी कर दी। इस तरह संगत जी वार किए जा रहे हैं। इन्हें पता है हमारा सुरक्षा कवच हमारे गुरुजी हैं, तो ये हमारे गले से माला उतारने की भी कोशिश करते हैं संगत जी। संगत जी कुछ दिन ना मैंने उतार दिया था गले से माला, और मैंने बड़ा झेला। गुरुजी ने मुझे वापस से पहना दिया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना संगत जी। मैं शुक्राना यहीं विराम दूंगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।